पड़ेगा। कहना पड़ेगा क्या, मतलब उनको कहना चाहिए, प्यार हिंदुस्तान से प्रेम है ये। तो मुस्लिम भी 5 वक्त जो नमाजी हैं, जो 5 वक्त। योगी जी जिंदाबाद एंड मोदी जी जिंदाबाद। पाकिस्तान में सिस्टम में बताऊंगी तो आप भी डर जाओगे, तो रहने दो। तो फिलहाल आप लोग ने भगोड़ी को बहुत ही जोश में देखा है ना, तो आप लोग सोच रहे हैं इसको अचानक क्या होगा, इतना क्यों भौंक रही है, इतना क्यों चिल्ला रही है, और ये एपी सिंह भी क्यों इतना बौखला गया है। तो आगे चल कर के आपको मालूम पड़ेगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और जैसे कि आप लोग ने कल देखा था, मैडम का ये भगोड़ी का गृह प्रवेश हो गया था, ठीक है। तो आज देखते हैं इनके घर में जो हवन किया जा रहा है, जो हवन करने के बाद ही फिर इनका खाना पीना रहना सब शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं मैडम जी ने कैसे हवन करवाई है और एपी सिंह ने किस तरह इसको सपोर्ट किया है। पापा छोटे पापा कहाँ हैं? छोटे पापा बैठो भैया जा। तो देखा आप लोग ने, हमेशा की तरह एपी सिंह जब भी इनके पास आता है, कोई भी इवेंट फंक्शन कुछ भी होता है, तो इसको सबसे पहला पगड़ी पहनाता है। तो हो ना हो पर पगड़ी का रस्म होना चाहिए। पगड़ी से ही इसे लगता है कि हमारी सीमा कुछ तो है यहाँ की। इसका बस चले तो उसको एमएलए बना दे, झांसी की रानी बना दे, पता नहीं क्या क्या बना दे। देखिए आप लोग किस तरह ये एपी सिंह ने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है। पता है आप लोगों को क्या है इसमें? हीरों का हार। एपी सिंह ने दिया है हीरो का हार। क्यों सच समझ गए आप लोग? एपी सिंह और हीरो का हार देगा? कभी नहीं, बस थोड़े बहुत कपड़े लाके मिठाई लाके अपने आप को बड़ा दिखाता है। तो फिलहाल मैडम जी बैठ गई है पसर के हवन करवाने के लिए। ये थोड़ा सा हवन देख लीजिए, पर फिर उसके बाद हम चलते हैं सही मुद्दे पर, भगोड़ी ने क्या बकवास की है। अपना घर भी बन गया, पता नहीं क्या ही मेरे अंदर में खुशी चल रही है। अगर मैं आज मुझे प्रेग्नेंट होती, आज मैं नाच रही होती, बहुत ज़्यादा नाच रही होती, इतनी मेरे अंदर खुशी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर को लेकर। तो क्या बोला भगोड़ी ने? मेरा घर भी बन गया, तो इस खुशी में मैं बहुत नाचती थी। तो ये बात तो सही है कि बेचारी प्रेगनेंसी की वजह से नाच नहीं पाई, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बहुत बड़ा सपना था मेरा जो पूरा हो गया। भगोड़ी तेरा बहुत बड़ा सपना था ना, यहाँ घर बनाना, यहाँ रहना, यहाँ बस जाना। तो नागरिकता भी साथ ही साथ दिखा देना जो तेरे सपने पूरे हो गए हैं। तो क्यों छुपा के रखा है तुम दोनों ने? ये बगल में जो बैठा है कोट वाला बुड्ढा, इसको दिखाने बोल तेरी नागरिकता, जो तेरे सपने पे सपने पूरे करते जा रहा है ना। क्यों चुपचाप बैठा है ये? पुरानी जिंदगी में कभी ये सारा कुछ आप सोची थी? नहीं, पुरानी जिंदगी में ऐसा कोई पाकिस्तान में सिस्टम में बताऊंगी तो आप भी डर जाओगे, तो रहने दो। बस मुझे वो देखना है जो मेरा भविष्य है, जो मेरा फ्यूचर है, मुझे वो देखना है। तो यहाँ बहुत सुंदरता है, बहुत खूबसूरती है, बहुत इंजॉय करके रह रही हूँ मैं भी और मेरे 4 बच्चे भी, और जो अभी मीरा है, अभी जो 6वां आएगा वो भी। उनका भविष्य बहुत सेट है एंड बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश है तू और तेरे बच्चे खुश है, पर जिंदगी तेरी सेट है ना। तो तेरे जो बगल में बैठा है ना ये बुढ़ा, इसकी बदौलत तू है, समझी ना। अगर ये मर गया तो तू क्या करेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत तरह की चीजें, तो क्या अभी भी ऐसा कुछ? हम क्या तो देते रहते हैं, बट वो भूल गए हैं कि ये यूपी है, योगी सरकार है यहाँ पे। अगर मैं आज ठीक ठाक बैठी हुई ना बोल रही हूँ तो इस सरकार की वजह से बोल रही हूँ। सुरक्षा से लेकर हर चीज़, वरना बहुत लोगों ने धमकियाँ दी हैं मारने की, अलग अलग धमकियाँ दी हैं, बच्चों को तक धमकियाँ दी हैं, बट मैं सुरक्षित हूँ योगी सरकार की वजह से, मोदी सरकार की वजह से। तो सुन लिया फ्रेंड्स, ये हमेशा से यही कहते आई थी कि मैं मोदी जी की, योगी जी के शरण में हूँ। अभी भी इसने सारे लफ्जों में यही किया है, मैं सुरक्षित हूँ योगी जी और मोदी जी के वजह से। तो इसको नागरिकता दे दी गई है। मैंने हमेशा बोला है, बस ये लोग दिखा नहीं रहे हैं। और सरेआम तो बोलती है, और क्या दिखाएगी बताओ? सरेआम तो बोलती, समझने वाले समझ जाते हैं, ना समझ वो अनाड़ी है। तो इतने साफ लफ्जों में कौन और क्या बोलेगा बताओ? उसके बगल में बैठ के वो बोल रही है कि मोदी जी और योगी जी ने मुझे शरण दिया है, उनके वजह से मैं यहाँ हूँ। जब साफ लफ्जों में बोल रही तो समझ जाइए। अपने धर्म के लिए और इंसानियत के लिए और दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी वो बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ रघुपुरा में इतने हिंदू मुसलमान है, इतने सेफ एंड सिक्योर है। लगाते हैं कि योगी मोदी हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, लेकिन आप खुद पाकिस्तान से भारत आए, आप कह रही योगी जी बहुत अच्छे हैं। देखिए वो आरोप पता है कौन लगाते हैं? वो लगाते हैं जो मतलब योगी जी और मोदी जी के जो खिलाफ पार्टी है वो लगा सकती हैं। बाकी अदरवाइज यहाँ क्या मुस्लिम किसी भी माइक रखोगे ना, चुपचाप जाओगे, किसी हिंदू मुसलमान किसी भी माइक रखोगे ना, तो यही कहेंगे योगी जी जिंदाबाद एंड मोदी जी जिंदाबाद, यही कहेंगे। भगोड़ी जब योगी जी अपने धर्म के लिए और दूसरे धर्म के लिए भी इतना अच्छा करते हैं,
तो तू क्यों सनातनी बन गई, बता दे जरा। तुझे तो मुसलमान फिर रहना चाहिए था ना, सनातनी क्यों बन गई? क्योंकि सनातनी जब तक तू नहीं बनती तो योगी जी मोदी जी तुझे देते भी नहीं नागरिकता। इसी वजह से तू उनको मस्का पॉलिश करते रहती है, बटरिंग करती रहती है ना। और महाभियोग बात करने के लिए उनके ख्याली पुलाव है, केवल सपना है। मंदिर में दिया नहीं जलेगा तो कहाँ जलेगा, जबकि प्रकाश हर जगह होता है। मंदिर में दीपक के रूप में होता है, मस्जिद में चिरागा के रूप में होता है, गुरुद्वारा में दीपक के रूप प्रकाश के रूप में होता है, और चर्च में भी कैंडल के रूप में होता है। प्रकाश रोशनी को बढ़ाता है, ज्ञान को बढ़ाता है, और वो अज्ञानता की बात कर रहे हैं, वो अज्ञानता की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म की ये जीत है और वो आदेश हुआ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सम्मान करते हैं और उनके आदेश का अगर पालन नहीं होता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दीपक जलने का मामला तमिलनाडु में, उसे कैसे देख रहे हो? देखिए मंदिर है, मंदिर बहुत खूबसूरत है, वहाँ दिए ही जलेंगे, भगवान की पूजा ही होगी। पता नहीं क्या ही लोगों की सोच है आजकल, पता नहीं क्या ही हो रहा है हिंदुस्तान में, कहाँ है हमारी सरकार, क्यों हो रहा है ऐसा। मैंने बहुत जगह बेनोट किया है, आजकल पर निकल आए हैं सबके। हाँ, तो इसी पर ध्यान दिया जाए। हाँ, उसको हटाने की बात हो रही है, वही तो कह रही हूँ, बहुत पूरी तरह से देश हिंदुस्तान है, सनातन धर्म का है, और वंदे मातरम कहना पड़ेगा। जो रहेगा उसे वंदे मातरम कहना पड़ेगा। तो ये बेवकूफ लोग है ना, फसाद करने के सिवा कुछ नहीं करेंगे, इनके दिमागों में फसाद ही भरा हुआ है। तो एपी सिंह ने आखिर में बात कही दी कि जो इस देश में रहना चाहता है, जो रहेगा उसे वंदे मातरम कहना पड़ेगा। तो एपी सिंह तुम्हारी नहीं चलने वाली है, तुम जो चाहोगे तो वो नहीं होगा। तुम चाहोगे कि घुसपैठी आके बैठ जाए तो घुसपैठी आके बैठ जाएंगे, तुम चाहोगे कि घुसपैठी यहाँ से निकल जाए तो निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा क्या मतलब, उनको कहना चाहिए, प्यार हिंदुस्तान से प्रेम है ये तो। मुस्लिम भी 5 वक्त भगोड़ी अपनी औकात में रह जाता, उछल मत और उछल के चिल्ला के बोल मत। कहना पड़ेगा वंदे मातरम तू कह रही है क्योंकि तुझे हिंदुस्तान से प्यार है, वो दिखावे का प्यार है, तुझे यहाँ बसना है, इसलिए तू कुछ भी कहेगी। तू एपी सिंह तुझे इस धरती का थूक भी चाटने बोलेगा ना, तो थूक भी चाटेगी, क्योंकि तुझे यहाँ रहना है। खबरदार इस आवाज में बात की तो अगली बार अपनी देख, हमारे हिंदुस्तान में कौन क्या नहीं कर रहा, कौन क्या नहीं बोल रहा, तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। इस्लाम को बेवकूफ बना रहे हैं, इस्लाम को दूसरी तरह से पेश कर रहे हैं। इस्लाम में सदैव माता का और भारत माता का और अपनी माता का, मादरे वतन का प्यार दिया गया, सम्मान दिया गया। वो सीमा कह रही वहाँ पर भी तो पाकिस्तान में जिंदाबाद बोला जाता है। पाकिस्तान वहाँ की मिट्टी को भी तो माँ बोलते हैं, वहाँ के इस्लाम मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ कैसा कौन से मुल्ला नए पैदा हो रहे हैं, ये नए पैदा हो रहे चुनावी मुद्दे। एपी सिंह जरा चिल्लाना बंद कर, ठीक है, मुल्लाओं की बात मत कर। और तेरे साथ वो भगोड़ी भी बात कर रही मुल्ला बोलकर, जब इसको ये भगोड़ी बोल रही है कि पता नहीं कौन से मुल्ला पैदा हो गए जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हमारे पाकिस्तान में भी तो उस धरती माँ को माँ बोलते हैं, उनको तो बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। जब उनको बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, तुझे बोलने में भी आपत्ति नहीं थी, फिर तू यहाँ से वहाँ से क्यों आई इस भारत देश में? बता तू क्यों आई? तुझे बहुत प्रॉब्लम थी पाकिस्तान में, इसलिए तू यहाँ पर आई ना। और यहाँ के तो मुल्लाओं पे आवाज़ उठा रही है। जो मुल्ला तेरा ये देखेंगे ना वीडियो, तुझे पकड़ के इतना मारेंगे ना, समझ जाएगी तू। अब तक तुझे कोई कुछ बोला नहीं है ना, तो बेहतर है कि तू अपनी औकात में रहे, ठीक है। तू यहाँ थूक चाटने आई है ना भारत में, तो थूक चाटते बैठ जा और ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाना हम मुसलमान पर। देखा भगोड़ी को नागरिकता मिली नहीं कि इसके पर निकल के आए हैं और दूसरे मुल्ला के पर गिन रही है। भगोड़ी तू अब यहाँ भारत में रह के दिखा, वही मुल्ला लोग तुझे एकदम सही कर देंगे। तू जो यह ख्वाब देख रही है ना रहने के, वो ख्वाब भी तेरी मिट्टी में मिला देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़ और बहुत सा ख्याल रखिएगा।